तो अभी देख लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप दो इक्वेशन को एक साथ देखोगे और एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसको ही हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन लिखा हो, जैसे कि 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है। ये दो इक्वेशन है और इसको ही साथ में सॉल्व करने का है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको दोनों को साथ में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका सॉल्व करने में करना क्या है। तो सॉल्व करने में एक्चुअली हम लोग को x और y की वैल्यू निकालने का है। x की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी और y की वैल्यू भी कुछ होगी, तो वो हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जब भी दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसमें दो अननोन होते हैं, तो वो दोनों अननोन को हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते। एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर वो वैल्यू जो आएगी उसको दूसरे में पुट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को दूसरी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, सबसे पहले कोई एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। हमें बता दो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन में सिमिलर कुछ है, अगर कोई भी अगर टर्म सिमिलर है वो देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर मैं पहले टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 3x है, तो ये दोनों इक्वेशन में ये दोनों टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ये सेम होना चाहिए तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेम नहीं है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है, सो ये सेम नहीं है। दूसरा टर्म अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर -3y है, यहाँ पर +1 है, तो ये भी सेम नहीं है। कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम नहीं है। और ये लास्ट टर्म तो ठीक है, इसका तो कुछ इतना लेना नहीं है, ये दो टर्म में ही होना चाहिए था, तो यहाँ पर नहीं है ऐसा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाएंगे कैसे, सेम करने के लिए हम लोग के पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। तो आप ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो कोई भी एक इक्वेशन को, या तो उसको डिवाइड कर सकते हो। तो कोई भी एक इक्वेशन को लेके आपको ये करना है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे और कौन सी इक्वेशन लोगे, तो उसके लिए कैसे हम लोग करेंगे। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप देखो कि आप जो इक्वेशन देख रहे हो, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर 5x लिखा हुआ है। अगर 5 को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 5 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 5, तो यहाँ पर 5 आने वाला है, या तो उससे ज़्यादा आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, ऐसा जाएगा। तो मैं अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को, मैं उसको 3 नहीं बना सकता। सेम करने के लिए मेरे को उसको 3 बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। अगर मैं नीचे वाले इक्वेशन की बात करूँगा, 3 को मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 5 बन जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई में 1 करूँगा तो वो 3 आता है, तो आगे आगे बढ़ते जाएगा 3, 6, 9, 12 ऐसा, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो हम लोग इसको ड्रॉप कर देते हैं अभी। उसके बाद दूसरे भी और भी ऑप्शन है उसको सेम करने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्स को ही सेम करूँ तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग को सिंपल करने का। तो हम लोग ये वाला ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर -3 है, ठीक है, ये माइनस को हम लोग भूल जाते हैं अभी के लिए, सिर्फ देखते हैं नंबर। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होएगा, 3 होएगा। तो इसका मतलब ये भी 3 है पहले से और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाला टर्म सेम हो गया। तो ये हम लोग का पहला स्टेप होता है, कोई भी हम लोग को वेरिएबल वाले टर्म को सेम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, सबसे पहले इक्वेशन का नंबरिंग कर देना, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर +1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 × 3। तो ये सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा 3 से, पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 9x + 3y = 6, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया होगा। और ये नई इक्वेशन जो बनी है इसको नंबर हम लोग ने दे दिए 3। अब क्या होएगा कि हम हमारा इक्वेशन जो है ये वाला और ये वाला सेम है, एक टर्म सेम हो चुका है, जैसे कि ये -3y था, यहाँ पर +3y हो गया, तो ये टर्म सेम हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का क्या प्रोसीजर है, तो ये टर्म सेम करने के बाद इसको ही कैंसिल करना होता है। तो क्या होएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म गया, मतलब सेकेंड वाला टर्म बचा सिर्फ x वाला टर्म। तो एक टर्म बचेगा तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उसको ही हम लोग इक्वेशन पुट करके दूसरी वाली भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग, तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो एडिशन करो या तो सब्ट्रैक्शन करो। तो वो दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर जो आपको कैंसिल करना है, जो भी टर्म आपको एलिमिनेट करना है वो आप अच्छे से देख लेना। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एलिमिनेट करेंगे हम लोग, सेकंड टर्म को
3y है, यहाँ पर भी 3y है, तो ये वाला ही एलिमिनेट होने वाला है। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों टर्म जो है उसकी साइन क्या है। अगर वो दोनों टर्म प्लस है तो मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अगर दोनों टर्म प्लस है जो कि यहाँ पर नहीं है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर दोनों ही टर्म माइनस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्टकट है जो आपको याद रखने का। इसका जो है मैं कैलकुलेशन वो भी बता देता हूँ आपको कैसा है वो। तो अगर ये वाला टर्म और आगे ये दोनों टर्म को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये शॉर्टकट के हिसाब से क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो मैं क्या उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर बता दूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे तो +3 है जो कि मेरा ये वाला था और वो -3 मैंने यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों को, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्लस होना चाहिए, तो अगर मैं प्लस करूँगा तो कैसे लिखना पड़ेगा, +3 प्लस -3, ये प्लस बीच में आएगा। अब आगे क्या होएगा कि ये +3 वैसे ही रहेगा, ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये यहाँ पर माइनस आ गया, +3 -3 क्या होएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ x वाला टर्म, और वो x को हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में भी देखे। तो ये वाला पार्ट जो है वो समझना था आपको कि हम लोग एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को क्या करना है, एडिशन करना है, क्योंकि हमारा एक टर्म जो है वो माइनस है और दूसरा वाला प्लस है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस कैसा भी हो सकता है, बस दोनों टर्म में जो साइन होगी वो एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, सॉरी 1 and 3। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिशन के टाइम पे आपको कोई कंडीशन नहीं है, आप कोई भी इक्वेशन को ऊपर लिखो नीचे लिखो, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली इक्वेशन होगी जिसमें बड़े नंबर्स होंगे उसको ऊपर लिखने की कोशिश करना, ताकि वो आपको कैलकुलेशन ईजी कर सके। तो एडिंग 1 and 3, 5x - 3y = 8 ये वाला इक्वेशन था, 9x + 3y = 6 ये वाला इक्वेशन था। अब हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो 5 + 9 14 हो जाएगा, और x तो वैसे ही रहेगा तो 14x, और ये -3y + 3y कैंसिल हो जाएगा आपस में, वो खत्म हो गया। 8 + 6 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है तो 14 को इस तरह भेजेंगे, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चले जाएगा, x = 14/14 = 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब जब एक वैल्यू मिल जाती है तो दूसरे को निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को। जब हम लोग उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला भी मिल जाएगा। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पुट x = 1 इन इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया हूँ। उसका वजह ये है कि बाकी जो इक्वेशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये दोनों इक्वेशन में नंबर्स बड़े बड़े हैं, तो ज़्यादा बड़े नंबर्स को प्रीफर नहीं करना चाहिए, छोटे नंबर्स जिसमें है वो वाला इक्वेशन हम लोग लेंगे। तो ये वाला इक्वेशन लिया हूँ मैंने, इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू 1, तो 3x + y = 2 इक्वेशन था, उसमें मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया हूँ, 3 × 1 + y = 2, 3 × 1 will give you 3 ओनली, और y वैसे ही रहेगा और 2 वैसे ही रहेगा। ये 3 जो है इस तरफ चले जाएगा क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 इधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो उसके साथ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 - 3 = -1। तो y की भी वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई, इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व। इसमें बहुत सारे दूसरे भी टाइप के सम आएंगे, थोड़े हार्ड होगा इससे, या कुछ भी होगा, मतलब जो भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, आपको यही पकड़ के चलना है तो आपको मिल जाएगा आंसर। जो भी इक्वेशन में नंबर चेंज हो सकते हैं, फ्रैक्शन वगैरह आ सकता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में।